ये है क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर 6 है लर्निंग में है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये दिया था बाय इवन पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म learn to link a neutral stimulus with a stimulus that elicit an automatic response। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब ये है कि अगर वो स्टिमुलस दी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक कंडीशनिंग ना की जाए। जैसे कि रिंग कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने इवेन पावलाव ने कि जब भी कुत्ते को खाना देता था वो घंटी बजाते थे। तो घंटी बजाना एक न्यूट्रल स्टिमुलस, अगर ऐसे ही घंटी बजाएंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कंडीशनिंग ऐसे की गई कि घंटी बजेगा और खाना आएगा। तो ये इफेक्ट फिर देखा जाने लगा कि जब भी घंटी बजाओ जब कुत्ते के मुंह में सलाइवा आने लगा। तो ये कंडीशनिंग की गई। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लर्न करता है टू लिंक ए न्यूट्रल स्टिमुलस विद ए स्टिमुलस दैट इलिसिट एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। तो इस चीज़ें से मिक्स हो रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं, मतलब पहले वाले का रेस्पॉन्स दिख रहा है। Over time, the neutral stimulus becomes capable of eliciting the response on its own। जैसे कंडीशनिंग की जाएगी तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, मतलब जैसे घंटी बजाने वाला जो काम था वो अपने आप ही रेस्पॉन्स दिखाने लगा। मतलब घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में सलाइवा आने लगा, सलाइवेशन होने लगा। तब जबकि जब फूड भी नहीं आया तब भी, तो ये कंडीशनिंग हो गई। इसमें कुछ स्टिमुलस जैसे कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की है। जैसे कि फूड है, फूड आएगा तो सलाइवेशन होगा इन डॉग्स, ये देखा गया था। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। एक स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर करती है एक रिस्पॉन्स को, एक ऐसी स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स को दिखाएगी ही दिखाएगी। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स सलाइवेशन व्हेन फूड इज प्रेजेंट, इसमें इसके लिए कोई कंडीशनिंग की जरूरत है नहीं, ये नेचुरल रिफ्लेक्सिव रेस्पॉन्स है। और जब फूड है तो सलाइवेशन होगा ही होगा। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है दैट इनिशियली डज नॉट इलिसिट एनी स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, मतलब इसका कोई इफेक्ट होना नहीं है। जैसे कि साउंड ऑफ ए बेल बिफोर कंडीशनिंग, जैसे कुत्ते को जब खाना दिया जाता था तो पहले घंटी बजाई जाती थी। तो अगर ऐसे कंडीशनिंग से पहले अगर घंटी बजाओ तो कोई कुत्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गई। द साउंड ऑफ ए बेल बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले बेल घंटे की आवाज़ कुत्ते सुन रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब कंडीशनिंग की गई कंडीशन स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद इट एंड एलिसिट ए रेस्पॉन्स। कंडीशनिंग की गई कि घंटी बजाओ खाना आएगा, तो कुत्ते ने ये इन दो चीज़ों को एसोसिएट कर लिया कि घंटी बजेगी खाना आएगा। तो जो बेल की साउंड है उसी कंडीशन के थ्रू कुत्ता उस चीज़ों को समझ गया। तो आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग की गई, घंटी बजाना और खाना लेके आना कुत्ते के लिए, रिपीटेडली ये किया गया विद द अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब खाना एंड द न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब घंटी बजाना, बिकम एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड हो गए। अब क्या दिख रहा है, रेस्पॉन्स दिख रहा है, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया इन डॉग्स। नेक्स्ट है कंडीशन रेस्पॉन्स, सलाइवेशन इन रेस्पॉन्स टू द बेल साउंड, मतलब अब हमने इसे कंडीशन कर दिया तो घंटी बजाने से ही सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। ये रेस्पॉन्स था द लर्नड रेस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस। तो पहले क्या था, बिफोर कंडीशनिंग फूड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, बेल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। कंडीशनिंग से पहले घंटी बजा तो कुत्ते को थोड़ी पता है कि क्या होने वाला है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खाना उन्हें दिखा हो तो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडीशनिंग की गई, मतलब घंटी बजी खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, हर दिन यही काम किया, तो कंडीशनिंग हो गई। तो जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब आफ्टर कंडीशनिंग जब घंटी बजाएगी सलाइवेशन अपने आप स्टार्ट हो गया, तो ये कंडीशनिंग है। सलाइवेशन विदाउट द फूड ओनली ऑन द बेल रिंग, जैसे घंटी बजी सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, इवन तब फूड भी उसे प्रोवाइड नहीं किया तब भी। तो ये रिस्पॉन्स था आफ्टर कंडीशनिंग।